तो आइए दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस धारावाहिक में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। तो आइए इसमें हम लोग कहानी से शुरुआत करते हैं। सलीम का कहानी है। सलीम एक व्यापारी है। सलीम क्या करता है? जूते बनाता है। ठीक है, तो देखिएगा इस कहानी को ध्यान से। तो स्टोरी ऑफ सलीम, सलीम की कहानी। तो फेस्टिवल सीजन आ रहा है, त्योहार का सीजन आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? फेस्टिवल सीजन आ रहा है, त्योहार का सीजन आ रहा है। तो क्या हुआ कि सलीम को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। कितना बड़ा ऑर्डर मिला? उसको 3000 जोड़े जूते बनाने का ऑर्डर मिला एक बड़े व्यापारी से। सलीम को 3000 जोड़े जूते बनाने का ऑर्डर मिला एक बड़े व्यापारी से। ठीक है, बड़े ट्रेडर से। तो क्या हुआ, अब उसको बनाने के लिए और वर्कर्स चाहिए, तो उसके लिए और वर्कर्स रखेगा और मजदूर रखेगा स्टिचिंग और पेस्टिंग का काम करने के लिए। ठीक है, जूते को सिलने के लिए, जूते को चिपकाने के लिए, तो ये सब के लिए रखेगा। और ये सब के लिए उसको पैसा चाहिए होगा, रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा। रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चा सामान चाहिए होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करता है वो। दो तरीके का लोन लेता है। दो तरीके क्या करता है? लोन लेता है। पहला लोन सामान का लेता है और दूसरा लोन पैसों का लेता है। तो जो पहला लोन सामान का लेता है वो कैसे लेता है? तो वो लेदर का जरूरत पड़ता है, चमड़ा का जरूरत पड़ता है जूता बनाने में। तो चमड़ा का जब जरूरत पड़ता है जूता को बनाने में, तो वो चमड़ा उधार लेता है। किससे? अपने एक दोस्त से लेता है, एक व्यापारी से लेता है। ये व्यापारी से लेता है चमड़ा उधार पे, ताकि जूते बना सके। और उसको प्रॉमिस करता है कि आपको पैसे हम वापस बाद में दे देंगे। ठीक है, पैसे जो हैं वापस बाद में दे देंगे। तो ऐसा होता है। ये पहला लोन लिया। ठीक है, और पैसे का दूसरा लोन लेता है। जिस व्यापारी से उसको ऑर्डर मिला है 3000 जूतों का, जिस व्यापारी से उसको ऑर्डर मिला है 3000 जूतों का, उससे बोलता है आप हमको 1000 जोड़े जूतों का पैसा जो है पहले ही दे दीजिए, ताकि आपका हम ऑर्डर टाइम पे दे दें। उसको ऑर्डर 1 महीने में पूरा करके देना है। कितने कितने दिन में ऑर्डर पूरा करके देना है? 1 महीने में उसको ऑर्डर पूरा करके दे देना है। तो वो कहता है व्यापारी से, जिससे उसको 3000 जोड़े जूतों का ऑर्डर मिला बनाने का, कि आप 1000 जोड़े जूतों का पैसा हमको पहले ही दे दीजिए एडवांस में, ताकि आपका ऑर्डर हम समय पर पूरा कर दें। और ऐसा ही होता है, वो ऑर्डर समय पूरा करता है और दोनों कर्जा चुका देता है। जिससे लेदर उधार में लेता है, उसको पैसे दे देता है और सही समय पे ऑर्डर दे देता है उस बड़े व्यापारी को 3000 जूतों का, और उसको पूरा पेमेंट मिल जाता है और उसका लोन लेना सफल होता है और कर्जा लेना क्या होता है? सफल हो जाता है। ये कहानी है किसका? सलीम का। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वप्ना की कहानी। तो स्वप्ना की कहानी में कुछ ऐसा नहीं था। ठीक है, उसके कहानी में दुख ही दुख था। तो देखिएगा इस कहानी को कि स्टोरी ऑफ स्वप्ना, स्वप्ना की कहानी। तो क्या होता है, स्वप्ना जो है 3 एकड़ ऑफ लैंड, उसके पास 3 एकड़ जमीन है। उस पे वो क्या उगाती है? मूंगफली उगाती है, ग्राउंडनट उगाती है। ठीक है, तो उसको उगाने के लिए वो कर्जा लेती है। किससे? मनी लेंडर से, साहूकार से। क्योंकि गांव में रहती है, गांव में बैंक वगैरह का व्यवस्था नहीं है, और अगर है भी तो उसके लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। और ऐसे लोग सारा डॉक्यूमेंट इंतजाम नहीं कर पाते हैं, इतना उनको पढ़े लिखे होते नहीं है, इतना उनको अकल होता नहीं है। इसलिए वो साहूकार से एक कर्जा लेती है, लोन लेती है ग्राउंडनट मूंगफली उगाने के लिए, और सोचती है जब फसल कटेगी तो उसको जो साहूकार का कर्जा है वो चुका देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है? हर क्रॉप्स गॉट ruined बाय पेस्ट। पेस्ट एक कीड़ा होता है, उसके द्वारा उसके कारण उसका फसल बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स आप नाम सुने होंगे, साइंस पढ़ रहे होंगे तो पेस्टिसाइड्स दिया जाता है पेस्ट को मारने के लिए। एक केमिकल होता है, तो उसको खरीदने के लिए वो फिर लोन लेती है। और नेक्स्ट जब लोन लेती है तो होता क्या है कि उसका अगला जो फसल उगता है वो ठीक उगता है, लेकिन कर्जा चुका नहीं पाती वो फिर, क्योंकि एक बार फसल बर्बाद हो चुका है। और फिर नॉर्मल फसल उगा है, ज्यादा फसल नहीं उगा, नॉर्मल उगा है, तो कर्जा कितना चुका पाएगी? कुछ हद तक ही चुका पाएगी, पूरा कर्जा तो चुका नहीं पाएगी। तो वो क्या हो जाती है? डेट ट्रैप में फंस जाती है, मतलब कर्जे के चंगुल में फंस जाती है। और अंत में उसको कर्जा चुकाने के लिए अपना एक जमीन का हिस्सा बेचना पड़ता है। तो ये आपने देखा कि इस कहानी में क्या हुआ।
इस कहानी में ही हुआ कि वो डेट ट्रैप में फंस गई, कर्जा नहीं चुका पाई, लेकिन सलीम कहानी में क्या हुआ, कर्जा चुका दिया, प्रॉफिट बना लिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो यहां मैंने एक चीज लिखा है, इंडोकोमो, इसी को टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। इन मतलब इंटरेस्ट रेट, डो मतलब डॉक्यूमेंट्स, को मतलब कोलेट्रल, मो मतलब मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो आइए इसको पूरा समझते हैं हम लोग टर्म्स ऑफ क्रेडिट को। तो सबसे पहले लोन। लोन क्या है, एक एग्रीमेंट है। लोन क्या है, एक एग्रीमेंट, एक समझौता है, जिसमें बोरोवर मतलब जिसने लोन लिया है, वो क्या करता है, इंटरेस्ट तो देता ही है, साथ साथ में प्रिंसिपल अमाउंट देता है। मतलब अगर 1 लाख का लोन लिया है तो 1 लाख तो देगा ही, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख, और 10% इंटरेस्ट रेट है तो इंटरेस्ट रेट भी देगा। और उसको लोन ऐसा ही नहीं मिलता है, उसको उसके लिए कोलेट्रल रखना पड़ता है। कोलेट्रल का को में चर्चा मैंने किया है। कोलेट्रल मतलब गिरवी कुछ रखना पड़ता है। कोलेट्रल क्या होता है, एक एसेट होता है, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, लाइव स्टॉक मतलब जानवर वगैरह हो गया, उसको गिरवी रखना पड़ता है। तो कोलेट्रल गिरवी रखा, उसके बाद उसको लोन मिला। लेकिन अगर लोन नहीं चुका पाता है तो अंत में उसको कोलेट्रल बेच के लोन का पैसा पूरा वसूल लिया जाता है। और क्यों जो है लेंडर्स जो लोन देते हैं कोलेट्रल क्यों मांगते हैं, वो कोलेट्रल इसलिए मांगते हैं, जैसे मैंने अभी तुरंत बताया, कि लेंडर्स कोलेट्रल इसलिए मांगते हैं ताकि अगर वो लोन नहीं चुका पाए तो उस कोलेट्रल को बेच के वो लोन को वसूल कर सकें। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट हो गया, डॉक्यूमेंट चाहिए लोन लेने के लिए, डॉक्यूमेंट्स हो गया, कोलेट्रल हो गया, मोड ऑफ पेमेंट कैसे पेमेंट होता है, कैश में होता है कि कैश पेमेंट होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।